आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर क्या है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट 28 जनवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल के पहले चरण का उद्घाटन किया। इसमें भारत के बुनियादी ढांचे के विकास का एक मील पत्थर है। दूसरा देखते हैं नीतीश कुमार का इस्तीफा। 30 मार्च 2026 को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे एमएलसी के पद से भी इस्तीफा दे दिया और उनके राज्यसभा सांसद बनकर केंद्र की राजनीति में जाने की चर्चाएं हो रही। ठीक है, अब बात करते हैं पहली हाइड्रोजन ट्रेन। भारत में पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन का सफल ट्रायल परीक्षण किया गया। ये हरित रेल क्रांति की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाता है। तो भारतीय सेना की बड़ी ताकत। सेना के प्रहार लाइट मशीन गन का पहला बैच मिला है, जिसमें सीमा पर सैन्य मारक क्षमता में वृद्धि होगी। ठीक है, एलएमजी मशीन कहा जाता है। राजस्थान 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया गया। 1949 में आज ही के दिन रियासतों को विलय कर एक आधुनिक राजस्थान का निर्माण किया गया। क्या ये देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरें क्या है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में मध्य पूर्व में तेहरान में ईरान और इजराइल अमेरिका संघर्ष चरम पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि 3 दिनों में 42 ईरानी जहाजों को तबाह किया उन्होंने। वहीं ईरान के जहाज में अमेरिका के रडार सिस्टम को निशाना बनाया है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र टास्क फोर्स खाड़ी देशों में जारी हॉर्मुज जल डमरूपथ के व्यापार को सुरक्षित करने के लिए यूएन महासचिव ने एक विशेष टास्क फोर्स गठित किया। ठीक है, शांति बहाल के लिए टास्क फोर्स है जो यूएन ने गठित किया। नेपाल चुनाव परिणाम में हुए आम चुनाव में रैपर नेता बलेंसा जीते थे। पार्टी आरएसपी, ठीक है, आरएसपी इनकी पार्टी का नाम है। भारी जीत दर्ज की। बलेंसा ने केपी सोलारी की करारी शिकस्त की। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट टारगेट। ठीक है, ये देखिए एनडीसी जो होती है, नेशनल क्लाइमेट टारगेट्स को कहा जाता है। भारत ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारण योगदान एनडीसी को अपडेट किया, जिसमें भारत 2035 तक अपनी 60% बिजली क्षमता गैर जीवाश्म स्रोतों से प्राप्त करेगा। गैर जीवाश्म स्रोत अर्थात सोलर, विंड और पानी से जो बिजली बनती है उसके थ्रू। हम ये बात करते हैं खेल और अर्थव्यवस्था की। गुरंजित सिंह का संन्यास। भारतीय पुरुष हॉकी टीम में फॉरवर्ड खिलाड़ी गुरजंत सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा की। वह टोक्यो और पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता थे। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। भारत का निर्माण। हालिया आंकड़ों के अनुसार चीन अब नीदरलैंड को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा निर्यातक एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया। भारत का तीसरा निर्यातक गंतव्य बन गया। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम। छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक खेलो इंडिया ट्राइबल गेम 2026 की मेजबानी सौंपी गई। ठीक है, छत्तीसगढ़ में होगा खेलो इंडिया का ट्राइबल गेम। ठीक है, वित्त की बात करते हैं। अर्थ आवर। मार्च के आखिरी शनिवार को दुनिया भर में अर्थ आवर मनाया गया, जिससे लोगों ने ऊर्जा संरक्षण के लिए 1 घंटे के लिए लाइटें बंद की। ठीक है, ये 8 बजे से होता है अर्थ आवर जब भी मनाया जाता है। निधन देखिए, रेमंड के पूर्व चेयरमैन विजयपति सिंघानिया का निधन हो गया। ठीक है, ये रेमंड जो आपकी कंपनी है कपड़े की, उसके मालिक की बात करें, पूर्व चेयरमैन थे वो। मनोरंजन में रणवीर सिंह ने स्टार फिल्म धुरंधर 2 में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। ये धुरंधर 2 इस समय लगी हुई है, काफी फेमस हो रही है। 11 दिनों में 840 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया, बहुत ही तेज। ठीक है, क्योंकि पहली पिक्चर हिट गई थी तो उसी की बेस पे ये दूसरी कमाई काफी ज्यादा है। 11 दिन में ही सिर्फ 840 करोड़। नियुक्तियों की बात करें तो नौसेना प्रमुख वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह ने भारतीय नौसेना के नए प्रमुख चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्हें एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी का स्थान लिया। ठीक है, यह है नौसेना प्रमुख जो पानी वाले होता है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 में जयपुर में आयोजित भव्य समारोह में रिया सिंघा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का ताज पहनाया गया। वह अपने वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। जियर आर्किटेक्चर पुरस्कार।
पृथ्वी पुरस्कार काफी फेमस पुरस्कार है, काफी एग्जाम में पूछा जाता है। इस साल के प्रतिष्ठित वास्तुकला का नोबेल जापानी आर्किटेक्चर शिगेरू बान को दिया गया, उनके मानवीय कार्यों और टिकाऊ डिजाइन के लिए। ठीक है, उनका नाम याद रखिएगा, शिगेरू बान आर्किटेक्ट हैं। विज्ञान की खबरें देखते हैं, साइंस एंड टेक। इसरो ने श्रीहरिकोटा में ओशन सैट 4 नाम का उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। वहीं समुद्री संसाधनों की निगरानी और चक्रवात की भविष्यवाणी को सटीक बनाए रखा। इसरो का मिशन है। एआई का रेगुलेशन बिल। यूरोपीय संघ दुनिया का पहला एआई गवर्नेंस एक्ट लागू किया गया, जिसे डीप फेक व एआई जनित भ्रामक सूचनाओं को कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। एआई रेगुलेशन में रक्षा डिफेंस में देख लेते हैं। अभ्यास दोस्ती भारत मालदीव और श्रीलंका। ठीक है, भारत भारत है, मालदीव है, श्रीलंका है, ये 3 देश मिलके अभ्यास दोस्ती 17 हिंद महासागर में संपन्न हुआ। उसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा को आपसी तालमेल को बढ़ावा देना है। ठीक है, हिंद महासागर में आपसी तालमेल को बढ़ावा देना। अग्नि का प्राइम 10 सफल परीक्षण। अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने उड़ीसा के तट पर नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल रात्रि परीक्षण किया। ठीक है, रात्रि के लिए कैसे यूज किया जाए उसका परीक्षण किया गया। पर्यावरण की बात करें तो एनवायरनमेंट डे, विश्व क्षय रोग 24 मार्च को मनाया गया। जो थीम है, यस वी कैन इन टीबी। ठीक है, ये याद रखिएगा, यस वी कैन इन टीबी। 2025 तक देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य दोहराया गया। असम का नया नेशनल पार्क। असम के 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में देहाई पटकई। ठीक है, देहाई पटकई नया नेशनल पार्क है। पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी शायद, अब ये नेशनल पार्क जैव विविधता संरक्षण को मंजूरी मिली है। बैंकिंग और इकोनॉमी की देख लेते हैं। आरबीआई की नई रिपोर्ट। भारतीय रिजर्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारतीय मुद्रा भंडार 720 बिलियन के सर्वकालिक उच्च स्तर को पार कर गया है। 720 बिलियन डॉलर। ठीक है, 706 था लास्ट जब हमने देखा था, अब 720 हो गया। यूपीआई की नई सुविधा। अब बिना इंटरनेट के भी छोटे भुगतान के लिए यूपीआई लाइट एक्स में ऑफलाइन टैप पे और सुविधा को पूरे भारत में रोल आउट कर दिया गया है। ठीक है, ऑफलाइन टैप एंड पे यूपीआई लाइट एक्स में। ठीक है, ये इसका नया वर्जन है। ठीक है, ये आज की खबरें थी, करंट अफेयर। ठीक है, बाकी आप किस गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में हमको बताइए, तो मैं उसको बेस में लेके अगला जो वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, बाकी धन्यवाद।